अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम दाऊद कमाल की एक शॉर्ट मगर बहुत ही कम्प्रीहेंसिव पोम को कवर करने लगे हैं। हम यहाँ पर दाऊद कमाल की बायोग्राफी को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी लाइफ के मेजर फैक्ट्स को हमने दाऊद कमाल एज अ पोइट में डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाकिस्तानी इंग्लिश पोइट दाऊद कमाल की पोम किंग फिशर के की फैक्ट्स को कवर करेंगे। इस पोम को एक मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक पोम कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस पोम में बहुत सारे मेटाफर्स और सिंबल्स को यूज किया गया है। दाऊद कमाल की पोम्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी सारी पोम्स में इमेजरी को यूज करते हैं। सिमिलरली वो अपनी शॉर्ट पोम किंग फिशर में भी नेचुरल और विजुअल इमेजरी को यूज करते हैं। इस पोम में यूज होने वाले मेजर थीम्स में ब्यूटी ऑफ नेचर, लव, सॉलिट्यूड, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, फ्यूटिलिटी एंड रूथलेसनेस ऑफ नेचर, क्रूएलिटी, करेज एंड डेडिकेशन इन लाइफ को शामिल किया गया है। और इन सारे थीम्स को हम इस पोम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए डीपली डिस्कस करेंगे। पोम के मेजर की फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब हम इस पोम के टाइटल किंग फिशर के सिग्निफिकेंस को कवर करेंगे। किंग फिशर को दाऊद कमाल की इस पोम के लिए एक सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल टाइटल कंसीडर किया जाता है। अगर किंग फिशर को डिफाइन किया जाए तो ये ब्राइट कलर का एक परिंदा होता है। इस परिंदे की चोंच बहुत लंबी और तेज होती है जिसकी वजह से ये दरियाओं और समुद्रों में गोता लगाकर मछलियों को पकड़ता है। फिर उन मछलियों को खाकर ही ये अपना गुजारा करता है और यह ज़्यादातर जंगलात में रहता है। मगर इस पोम में किंग फिशर को करेज और फ्रीडम के लिए सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है क्योंकि पोइट ये बिलीव करता है कि जो पर्सन फ्रीडम से अपनी लाइफ की चॉइसेस को सिलेक्ट कर सकता है और जो हिम्मत का मुजाहिरा करता है वही कामयाब होता है। अगर वर्ड किंग फिशर को 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाए तो इसका फर्स्ट फ्रेगमेंट किंग होता है जिसका मतलब बादशाह होता है। और यहाँ पर दाऊद कमाल अपने रीडर्स को लाइफ में सक्सेस हासिल करके किंग बनता हुआ देखना चाहता है। अप्रैल मंथ को किंग फिशर के लिए पर्सोनिफाई किया गया है जो कि रीबर्थ, लव और रिसरेक्शन का सिंबल है। अब हम इस पोम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, समरी, लिटरेरी डिवाइसेस, थीम्स और सिंबलिज्म को कवर करेंगे। इस पोम को 2 स्टांजास में डिवाइड किया गया है और हर स्टांजा 10 लाइन्स पर कंसिस्टेड है। इसका मतलब ये है कि इस पोम की टोटल लाइन्स 20 हैं जिसकी वजह से इसे एक शॉर्ट लेंथ पोम कंसीडर किया जाता है। पोम की इनिशियल लाइन में पोइट ये कहते हैं, अप्रैल इज द किंगफिशर्स बीक। जैसा कि हम टाइटल सिग्निफिकेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस पोम की फर्स्ट लाइन में वर्ड अप्रैल को किंगफिशर की बीक के लिए पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पर किंगफिशर की बीक हार्टलेसनेस, पिटीलेस और क्रूअल को सिंबलाइज करती है और पोइट ये कंसीडर करता है कि अप्रैल मंथ भी किंगफिशर की चोंच की तरह बेरहम हो चुका है। और अप्रैल मंथ को बेरहम कहने की वजह पोइट अगली लाइन में एक्सप्लेन करता है, विच पीट्स द रिवर्स ग्लैड टॉर्मेंट, जो कि दरिया पर पानी की बहती हुई खुशी को अजाब की तरह तोड़ देता है क्योंकि अप्रैल मंथ में ही समर सीजन स्टार्ट हो जाता है और जब दरियाओं और समुद्रों के पानी पर सूरज की तपिश पड़ती है तो वो भी गर्म हो जाता है। यहाँ पर पोइट ये कहने की कोशिश करता है कि गर्मियों के मौसम में अप्रैल मंथ किंगफिशर की बीक की तरह दरियाओं और समुद्रों के पानी को चीरता है। दाऊद कमाल आगे लिटरेरी डिवाइस रेटोरी क्वेश्चन को यूज करते हुए अपनी बिलविड से ये पूछता है, इज दिस एन इमेज ऑफ आवर लव। यहाँ पर पोइट अपनी वाइफ को रिकॉल करते हुए ये कहते हैं कि क्या ये हमारे प्यार की ही निशानी है जिसमें मौत ने आकर हमें जुदा कर दिया। कार्नेज इन द रोज वैलीज, यानी कि ये फूलों की वादियों में एक कत्ले आम है जो कि किंग फिशर ने किया है। और अगर इस लाइन का डीपर मीनिंग डिस्कस किया जाए तो पोइट ये कहता है कि डेथ ने ही हमारी मोहब्बत का कत्ले आम किया है। अंडर द फर्स्ट लाइट ऑफ आवर वाउंड्स, यानी कि हमारे जख्मों की पहली रोशनी में। दाऊद कमाल ये कहता है कि हमारे जख्मों की पहली रोशनी में फूलों की वादियों में एक कत्लेआम हुआ है। फर्स्ट आंसर में यूज होने वाले वर्ड्स में बीक का मतलब चोंच, पाइटसिस बेदर्दी से चीरना, ग्लैड खुशी, टॉर्मेंट अजाब, रोज वैलीज फूलों की वादियां, इमेज तस्वीर, कार्नेज कत्लेआम और वाउंड्स का मतलब जख्म है। इन लाइन से ये जाहिर होता है कि पोइट कितना ज्यादा उदास और अकेला है। फर्स्ट आंसर में लव, रूथलेसनेस ऑफ नेचर, डेथ और सॉलिट्यूड के थीम को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा पोम की ओपनिंग लाइंस में नेचुरल इमेजरी को भी यूज किया गया है। पोम के सेकंड स्टांजा में पोइट ये कहते हैं, क्लाउड्स डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम डिसकंसोलेट ट्रीज। यहाँ पर क्लाउड्स हैप्पीनेस और रेन को सिंबलाइज करते हैं। दाऊद कमाल ये कहते हैं कि बादल जो कि खुशी का एक सिंबल है वो भी मायूस दरख्तों से खुद को अलहदा कर देते हैं
ताकि वो दरख्तों की उस मायूसी से खुद को महफूज रख सकें। यहाँ पर नेचुरल इमेजरी को क्रिएट किया गया है जो कि रीडर्स की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करती है। पोइट इन लाइन्स में दोबारा सॉलिट्यूड और सोरो के थीम को प्रोमिनेंट करते हैं। द फ्यूचर कर्व्स ऑन अनदर शोर। पोइट ये कहता है कि उसका फ्यूचर किसी और ही किनारे की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि पोइट ये एक्सपेक्ट करता था कि वो हमेशा अपनी वाइफ के साथ खुश रहेगा और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेगा, मगर तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर समुंदर के एक साहिल पर खड़ा होता है, लेकिन एक ही लम्हे में समुंदर उसे तन्हाई, अकेलेपन और उदासी के दूसरे साहिल पर ले जाता है। यहाँ पर इल्यूजन वर्सेस रियलिटी के थीम को भी प्रोमिनेंट किया गया है, क्योंकि पोइट जो अपनी लाइफ और फ्यूचर से एक्सपेक्ट करते हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए पोइट ये कहता है कि हमें हमेशा रियलिटी को फेस करने के लिए विल पावर रखनी चाहिए। टंग्स ऑफ वाटर क्रैडल अवर स्टार्टल्ड ड्रीम्स। जब ग्लेशियर्स में पानी रैपिडली मूव करता है तो टंग्स ऑफ वाटर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिन्हें पानी की लहरें भी कहा जाता है, जो कि हमारे हैरतज़दा ख्वाबों को अपने साथ लेकर चलती हैं। यानी कि हम समंदर पर नंगे पांव चलते हुए बहुत सारे ख्वाब देखते हैं जिन्हें पानी की लहरें अपने साथ लेकर चली जाती हैं। मॉस ग्रोन स्टेपिंग स्टोन्स। और वो पत्थर जिन पर हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग पैदल चलते थे, उन पर अब मॉस उग आई है। मॉसेस आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स and have stems and leaves but do not have ट्रू रूट्स। मोसिस ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनके अंदर स्टेम्स और लीव्स होते हैं, मगर उनके अंदर वो जड़ें नहीं होती जिससे कोई भी प्लांट पैदा होता है। द स्टार्स बर्न फीयर्सली, यानी कि आसमान में सितारे भी बड़ी शिद्दत से चमकते हैं, जो कि पोइट की अपनी वाइफ के साथ मोहब्बत की शिद्दत को सिंबलाइज करते हैं। दे टेल अस व्हाट वी आर। और पोइट ये बताते हैं कि ये सारे सीन्स हमें ये बताते हैं कि हमारी असल हकीकत क्या है। इन लाइन्स में यूज होने वाले वर्ड्स में डिटैच का मतलब अलहदा कर देना, डिसकॉन्सोलेट मायूस, फ्यूचर मुस्तकबिल, कर्व्स मुड़ जाना, शोर साहिल, टंग्स लहरें, क्रैडल प्यार करना या झूला देना, स्टार्टल्ड हैरानकुन, मॉस काई और फीट्सले का मतलब शिद्दत से है। सेकेंड स्टांजा में पोइट रीडर्स को ये मैसेज देते हैं कि अगर तुम लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव करना चाहते हो और आसमानों की बुलंदियों में उड़ना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने हौसले, हिम्मत और ख्वाबों को भी बड़ा करना पड़ेगा। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए होप, डेडिकेशन और हार्ड वर्क ही बेसिक की है। जिस तरह आसमान में तारे शिद्दत से चमकते हैं, उसी तरह तुम्हें भी अपनी मेहनत में शिद्दत लानी होगी। इसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ से हर तरह की फिटिलिटी यानी कि फजूलियात और यूजलेस एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। इस स्टांजा में करेज, होप, डेडिकेशन, हार्डवर्क, नेचर और सेल्फ इंस्पिरेशन के थीम को हाईलाइट किया गया है और यहीं पर यह पोम खत्म हो जाती है। इस स्मॉल लेंथ पोम में सिंबलिज्म और लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ इमेजरी को भी यूज किया गया है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। So guys, take care of yourself. We will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.